नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू अकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ, मस्त और खुशहाल होंगे डियर। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। एक बड़ी अपडेट आई है, कहीं ना कहीं जो मांग है वो काफ़ी तेज की जा रही है। बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो मामला है पूरी तरीके से साफ हो गया है। बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित क्या कुछ बड़ी अपडेटें आ रही हैं। बात करेंगे बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर क्या दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर सबसे पहले सटीक और ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है डियर। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहली जो न्यूज लगी हुई है आप देख सकते हैं। 3 मई को वर्चुअल मीटिंग और 5 को शासन में हुई बैठक के बाद मिली हरी झंडी। आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विषयों में जो अंतः संबंध का विवाद था पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। शासन ने विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर किया निर्धारण। अनुमोदन मिलने से 400 शिक्षकों की जो नियुक्ति है उसकी जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से सुरक्षित हो गई है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो आप देख सकते हैं चुनाव बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी नगर निकाय चुनाव का द्वितीय चरण का चुनाव बाकी है और उसके बाद इसकी मतगणनाएं होंगी। तो अभी कहीं ना कहीं आचार संहिता लगी हुई है 15 मई तक। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आचार संहिता समाप्त होने के बाद हो सकती है नए सदस्यों की नियुक्ति। कोरम पूरा होने के बाद ही घोषित की जा सकती है लिखित परीक्षाएं की तिथि। तो आपने देखा था नगर निकाय चुनाव के बाद विज्ञापन संख्या 51 के तहत प्रदेश के जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार हैं। चुनाव की अधिसूचना समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी कि यूपीएचईएससी को नए अध्यक्ष मिल सकते हैं। तो जो कार्यकाल है अध्यक्ष का वो तुरंत नए अध्यक्ष और जो सदस्यों के जो जिनके पद खत्म हुए हैं उनका जो प्रोसेस है वो बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। और इसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है वो तत्काल प्रभाव से स्टार्ट कर दी जाएगी डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नौकरी पर अब कोई संकट नहीं। तो उसी से रिलेटेड है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 7 साल से चल रहा था विवाद खत्म हुआ और नई भर्ती को लेकर के भी अब कोई बाधा नहीं रहेगी। सब कुछ स्पष्ट हो गया है और जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्तियां हैं वो निश्चित तौर पर नगर निकाय चुनाव के बाद तुरंत जो है कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दी जाएंगी। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं एलटी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थन वापसी 15 मई तक। जीआईसी के लिए हुई थी शिक्षकों की भर्ती, आयोग को करना होगा ईमेल। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो एलटी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थन की वापसी है वो 15 मई तक की गई है डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं भर्तियां पूरी नहीं हुई तो जल्द आंदोलन होगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नई भर्ती और जेई भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया जाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में संयुक्त युवा मोर्चा भी उतर गया है। मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को इको गार्डन में इन अभ्यर्थियों से मुलाकात की है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी जो आंदोलन है उसकी रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि जो आपने देखा था कि इसके पहले नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता के बाद धरना प्रदर्शन को खत्म करना पड़ा था, लेकिन बाद में योगी सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद यूपी टेट का आयोजन होगा उसी आयोग से और फिर कहीं ना कहीं जो भर्तियां हैं वो स्टार्ट की जाएंगी। क्योंकि प्राथमिक की हो, माध्यमिक की या उच्च की हो, सभी को मर्ज करके एक आयोग के गठन की बातें की जा रही हैं। आपने कल देखा था कि दूसरी बार जो गठन का मसौदा है वो तैयार करके शासन के पास भेज दिया गया है। निश्चित तौर पर मई लास्ट तक हर हालत में उस पर मुहर कैबिनेट की लग जाएगी और नए आयोग का लगभग जून में हर हालत में व्यवहारात्मक रूप से कार्य स्टार्ट हो जाएगा। तो जुलाई के बाद जो भर्तियां पेंडिंग हैं उन पर सबसे पहले काम होगा और उसके बाद जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियां हैं उन पर भी योगी सरकार के द्वारा जो बड़ा कदम है जरूर उठाया जाएगा। बात कर लेते हैं बीएड पात्रता विवाद को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है। तो डियर जैसा कि आप जानते हैं कि 120 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है बीएड एलिजिबिलिटी विवाद को लेकर के और कहीं ना कहीं इसका जो ऑर्डर है उसको डिलीवर करने के लिए कई प्रकार की मांगे की गई थी। मेल भी किया गया था सुप्रीम कोर्ट पर, एक कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्रेरी भी की गई थी, लेकिन ऑनलाइन प्रेरी को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट किया गया था और उन्होंने बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है,
स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं अपने हिसाब से वो ऑर्डर को रिलीज करेगी। लेकिन फिलहाल वकीलों के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है, वकील पैनल से लगातार एडवोकेट पैनल से जो बातचीत हुई है और उनके द्वारा यही बातें निकल कर आ रही हैं कि जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी हैं उनका ये माह में जो ऑर्डर्स आएगा वो सबसे पहले बीएड एलिजिबिलिटी का ही आएगा। तो आप लोग ये मान लीजिए कि मई का ये जो सप्ताह चल रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले इसी सप्ताह में कभी भी इसकी जो कॉज लिस्ट है, सप्लीमेंट्री लिस्ट है बीएड एलिजिबिलिटी की, वो कभी भी जारी हो सकती है। काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। मई का ये माह आप मान लीजिए, आपको मैंने बताया था कि 22 मई के अंदर अंदर इसकी जो कॉज लिस्ट है, ऑर्डर्स है, वो डिलीवर्ड हो सकता है, क्योंकि 22 मई के बाद जुलाई तक पूरी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर समर वैकेशन होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, 22 मई तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड पात्रता विवाद का जो फाइनल ऑर्डर है वो डिलीवर्ड किया जा सकता है। ये था आज का सटीक और ऑथेंटिक अपडेट वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इस पर जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी तुरंत आपको दी जाएगी। इसके लिए चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।